नमस्कार बच्चों कल हम अष्टम पाठः अभिनव किम किम करोति पाठ हमने पढ़ा था। उसका अभ्यास कार्य का एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न 2 किए थे हमने पेज नंबर 37 के आम अथवा ना। तो आज हम उससे आगे करेंगे। तो सब बच्चे नेक्स्ट पेज नंबर 38 निकाल लीजिए। इस पाठ में पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 3 घटिकाम घड़ी को दृष्ट्वा देखकर समय संस्कृत में लिखन तो लिखिए। अब एक यहाँ पर जो है बच्चे आपको बताने की बहुत ज़रूरत है कि 30 के लिए अगर 30 का आधे घंटे का हम जिक्र करते हैं तो संस्कृत में सार्ध, और फिर 30 के लिए सार्ध लगाएंगे और 10 के लिए दशवादनम। सार्ध को हमने पहले लेना है, 30 को पहले लेना है और 10 को बाद में लेना है। सार्ध 30 के लिए क्या है? सार्ध दशवादनम। अब ये घड़ी में 9:30 है तो हम लिखेंगे सार्ध 9 को लिखेंगे नववादनम। तो आधे के लिए हमने क्या लगाया? सार्ध। लेकिन बच्चों यहाँ पर 6 पूरे बज रहे हैं, तो पूरे 6 बज रहे हैं उसमें हम कुछ नहीं लगाते, ना सार्ध लगाते ना स्पाद लगाते। इसमें सीधे ही हम लिखेंगे षट्वादनम। क्या लिखेंगे? षट्वादनम। 6 को क्या बोलते हैं? षट बोलते हैं, तो षट्वादनम। नेक्स्ट आता है 12:15। घड़ी में 12:15 हुए, तो 15 के लिए हमने क्या लगाया? स्पाद। 15 के लिए क्या लगाया? स्पाद। और 12 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? द्वादशवादनम। क्या है? द्वादशवादनम। ठीक है, तो सपाद द्वादशवादनम। नेक्स्ट आता है, ये घड़ी में 5 बज रहे हैं। 5 के लिए मैंने बताया था इसमें कोई वो नहीं होती, पंचवादनम। ना स्पाद लगता है ना स्पार्ध लगता है, कुछ नहीं लगता है इसमें। अब दूसरा है 4:15। 15 मिनट के लिए स्पाद लगाएंगे और 4 का क्या होता है? चत्वारः वादनम। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बच्चे, आपको अब गिनती नहीं आती संस्कृत की। सबसे पहले तो आपको संस्कृत में गिनती का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गिनती को अगर नहीं याद कर पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले आप जो है मेरे साथ साथ आपने गिनती लिखनी है। अपनी नोटबुक निकाल लो, नोटबुक निकालिए और गिनती लिखिए। गिनती में जो है ध्यान दें कि हम जो है गिनती को लिखते हुए, गिनती को हम क्या बोलते हैं? संख्यावाचक है ना। अंक संख्या को जो जैसे गिनती है हम उसको लिखेंगे अंक, है ना। और उसके बाद संख्यावाचनम संस्कृत में हम लिख रहे हैं तो संख्यावाचनम। तो सब बच्चे जो है वो मेरे जैसे मैं लिखूंगी वैसे वैसे आपने लिखते जाना है। सबसे पहले आपने जो है क्या करना है कि आप ये देखिए, पहले लिखेंगे विषय में लिखिए गिनती। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये लाइन खींच दी बीच में। एक तरफ लिखा हमने अंक हिंदी में जैसे हम लिख रहे हैं, दूसरी तरफ हमने लिखा संख्यावाचक। ठीक है, अब अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 गिनती है ना। अब 1 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? एकः। क्या बोलते हैं? एकः।
दो को क्या बोलेंगे? द्वौ, डबल मात्रा, दो, द्वौ। तीन को बोलेंगे त्रः। चार को चत्वारः। पाँच को पंच, पंच आधा न, पंच। षठ, छः को षठ। और सात को सप्त। आठ को अष्ट। नौ को नव। दस को दश, दस को दश। तो हमने कैसे लिखी? एक साइड पे हमने अंक, दूसरी साइड पे संख्यावाचक। एक को बोलते हैं एकः, दो को द्वौ, तीन को त्रः, चार को चत्वारः, पाँच को पंच, छः को षठ, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव और 10 को दश। तो ये आपने बच्चों गिनती जो है, आपने इस गिनती को आपने लिख भी लेना है फिर कॉपी में। और दूसरी बात है, इसको आपने याद करना है। बहुत आसान गिनती है, बस आपने ध्यान देना है कि एक में, तीन में और चार में विसर्गे लगती है, बाकी किसी में विसर्गे नहीं लगती, किसी में कुछ नहीं लगता, कोई इसमें हलंत नहीं है। और एक षठ में ट के नीचे हलंत लगाना बहुत ज़रूरी है। षठ क्या है? ये षठ। फिर से बोले, एकः, द्वौ, त्रः, चत्वारः, पंच, षठ, सप्त, अष्ट, नव, दश। गिनती होगी। अब जो है इसी के आधार पर जो है हम पेज नंबर 38 जो है कर रहे थे, 38 पेज करेंगे हम। फिर से दोबारा से मैं तुम्हें बता रही हूँ इसमें कि हमने इसको लिखा कि आधे को दर्शाने के लिए, अगर 30 है, 10:30 हुए घड़ी में, 30 के लिए हमने क्या लिखा? सार्ध। और 10 को क्या बोलते हैं? दश, ठीक है। और बजे को क्या बोलते हैं? वादनम। 10:30 है, 10:30, सार्ध दश वादनम, ठीक है। अब फिर से घड़ी देखिए, यहाँ पर क्या है? 9:30, 9:30, 30 के लिए हमने क्या लगाया? सार्ध लगाया। 9 के लिए नव हमने लगाया। और बजे का है वादनम, सार्ध नव वादनम। हो गया क्लियर? तो अब जो है तुम्हें जब गिनती अगर आ जाएगी तो आपको लिखना बड़ा आसान है। अब देखिए ये पूरा 6 बज रहे हैं। इसमें 6 बजने के लिए ना तो हम सार्ध का प्रयोग करते हैं, ना हम स्पाद का प्रयोग करते हैं। इसमें सिर्फ हम जो है गिनती का 6 का षठ और बजे का वादनम, ठीक है। षठ, षड, वादनम। इसको षड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ट भी बना सकते हैं। षड वादनम, षट वादनम, ठीक है। षट वादनम। हो गया क्लियर? नेक्स्ट अब घड़ी में क्या बजा हुआ है? 12:15। 15 मिनट के लिए क्या है? सपाद। 15 मिनट के लिए क्या लगता है? सपाद। और 12 का क्या आएगा? द्वादश। अब ये गिनती थोड़ी सी आपको आगे भी याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर 11 हम और लिख लेते हैं। 11, एकादश, एकादश, 12, क्योंकि ये हमने 12 क्या है? द्वादश, 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 ठीक है। तो हमने 12 तक की गिनती करी, क्योंकि घड़ी में 12 तक जो है 12 बजते हैं, तो हमने 12 तक गिनती ये की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने हमारी घड़ी में जो है 12:15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे सपाद द्वादश वादनम। हो गया क्लियर? नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट है, ये 5 बज रहे हैं पूरे, तो 5 का हमने ना स्पाद लिखना है, ना सार्ध लिखना है। 5 का क्या होता है? पंच वादनम, 5 बजे।
अब नेक्स्ट आता है 4:15। 15 मिनट के लिए क्या लगाया हमने? सपाद। 4 का क्या लिया? चत्वारः। और बजे का क्या लिखा? वादनम। स्पाद चत्वारः वादनम। अब बच्चों आपको जो याद रखने वाली बात है कि अगर मान लो 10:30 है, 30 मिनट के लिए सार्ध लगाएंगे। और अगर मान लो पूरे 6 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? गिनती के साथ वादनम लगाएंगे। अगर 15 है, 12:15, तो 15 के लिए हम क्या लगाएंगे? स्पाद लगाएंगे। तो क्लियर हो गया। तो आज जो है मैं इतने ही कराएंगे। इसके बाद जो है कल जो है नेक्स्ट पेज करेंगे हम। तो आप सब बच्चों ने कल को इस गिनती को भी आपने 12 अंक तक आपने गिनती को लर्न करना है और साथ में इस पृष्ठ की आपने अच्छे से अभ्यास करना है। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।